बलदेव जी का रेवती के साथ विवाह। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के द्वारका में निवास का कारण बताया। अब उन परमेश्वर बंधुओं के विवाह आदि के सारे वृतांत सुनाऊंगा। मिथिलेश्वर, तुम पहले बलदेव जी के विवाह का वृतांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला तथा आयु की वृद्धि करने वाला उत्तम साधन है। सूर्यवंश में महामनस्वी राजा अनर्थ हुए, जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर अनर्थ देश बसा हुआ था। राजा अनर्थ के एक रैवत नाम का पुत्र हुआ, जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुशस्थलीपुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। रैवत के 100 पुत्र थे और रेवती नाम वाली एक कन्या। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी। एक दिन स्वर्ण रत्न विभूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी पुत्री को भी उसी पर बिठाकर राजा रैवत भूमंडल की परिक्रमा करने लगे। इस यात्रा का उद्देश्य था पुत्री के लिए योग्य वर की खोज। अंततोगत्वा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योग बल से मंगलकारी ब्रह्मलोक में पदार्पण किया और वहां ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्वचिति नाम की अप्सरा का गान हो रहा था, इसलिए वे एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर ब्रह्मा जी को एक चित्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया। रैवत बोले, प्रभु, आप परम पुराण पुरुष हैं। आपसे ही इस विश्व रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है। आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेश्वर धाम में सदा स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार किया करते हैं। वेद आपके मुख हैं, धर्म हृदय है, अधर्म पृष्ठभाग है, मनोबुद्धि है, देवता अंग है, असुर पैर हैं और सारा संसार आपका शरीर है। आप संपूर्ण विश्व को अपने हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष देखते हैं और जैसे सारथी रथ को अभीष्ट मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार आप संसार रूपी रथ को तीनों गुणों अथवा त्रिगुणात्मक विषयों की ओर ले जाने में समर्थ हैं। आप एकमात्र अद्वितीय हैं तथा जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही एक जाला उत्पन्न करती और फिर उसे ग्रस लेती है, उसी प्रकार आप जगत रूपी एक जाल बुन रहे हैं और समय आने पर फिर इसे अपने आप में विलीन कर लेंगे। महेंद्र का निवास स्थान स्वर्ग लोक आपके वश में है। फिर सार्वभौम राज्य और योग सिद्धि आपके अधीन हो। इसके लिए तो कहना ही क्या है। आप सदा पारमेष्ठ पद ब्रह्म धाम में स्थित हैं। ऐसे अनंत गुणशाली आप महान एवं सर्वव्यापी पुरुष को नमस्कार है। विधि, आप स्वयं भू हैं, तीनों लोकों के पितामह हैं। आपने इस प्रभाव के कारण आपको सुरज्येष्ठ कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी इस पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरंजीवी वर बताइए। नारद जी कहते हैं, मैथिल, यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ने राजा रैवत से हंसते हुए से कहा। श्री ब्रह्मा जी बोले, राजन, इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है। 27 चतुर्युगियां समाप्त हो चुकी हैं। मृत्यु लोक में तुम्हारे पुत्र, पौत्र और उनके भाई बंधु नहीं रह गए हैं। उनके पुत्रों के भी पोते नातियों के गोत्र तक अब सुनाई नहीं देते हैं। अतः राजन, शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह कन्या रत्न समर्पित करो। साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमि का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भक्त वत्सल हरि वसुदेव नंदन होकर द्वारका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर निरपश्रेष्ठ रैवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुनः समृद्धशालिनी द्वारकापुरी में आए
बलदेव जी से कन्या का विवाह करके दहेज में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया, जो 1 योजन विस्तृत था। उस रथ में 1 सहस्त्र अश्व जुटे हुए थे। मिथिलेश्वर ब्रह्मा जी के दिए हुए दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रैवत मंगलमय बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए। उस समय यदुपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदनंतर भगवान संकर्षण रानी रेवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होगा।